फ्रेंड्स, मैं हूं निदा और आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपको मिसकैरेज कैसे पहचान करेंगे। यानी कि देखिए, ज़्यादातर क्या होता है, जो प्रेगनेंसी का शुरुआती 3 महीने होते हैं यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उन दिनों में ज़्यादातर लेडीज़ को जो है वो अपना आप गर्भपात हो जाता है। तो आपको इसकी क्या पहचान है, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको गर्भपात होने वाला है या गर्भपात हो गया है। तो शुरुआती 3 महीने में गर्भपात क्यों होता है, क्या प्रिवेंशन है, आप क्या कर सकते हैं, इसे मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। अगर आपने कंसीव किया हुआ है तो आपके लिए वीडियो बेहद ज़रूरी है। चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी एक बहुत खूबसूरत जर्नी है, लेकिन अचानक से अगर आपने कंसीव किया हुआ है और अचानक से आपका गर्भपात हो जाए तो ये बहुत दुख वाली बात होती है। तो प्रेगनेंसी में अबॉर्शन होना यानी कि अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज कहलाता है। इसमें क्या होता है, 13 वीक से पहले यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जितने भी बच्चे खराब होते हैं उसे बोलते हैं अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज। ज़्यादातर जो बच्चे खराब होते हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होते हैं। अब शुरू के 2 महीने के अंदर 20 से 25% प्रेगनेंसी खराब हो जाती है, स्पेशली जो लोग पहली बार कंसीव की होती हैं, पहली बार प्रेग्नेंट होती हैं, तो 100 में से 10% खराब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अर्ली प्रेगनेंसी मिसकैरेज का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है बच्चा ठीक से नहीं बन पाना। अब इसके अलावा देखिए, अर्ली प्रेगनेंसी में जो मिसकैरेज होता है, इसमें बच्चा ठीक से नहीं बन पाता है। 50% केसेस में ऐसा होता है, इसलिए होता है कि बच्चे की जो अंदर के जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है या फिर बच्चा ठीक से नहीं बन पाता है। तो क्या नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग हो सकती है? काफ़ी सारे बार मेरे पास क्वेरीज आती हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम में ब्लीडिंग होना क्या नॉर्मल है, क्या करना चाहिए? देखिए, जी हाँ, आपको नॉर्मली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण बताती हूँ। सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग। इसमें क्या होता है, जब बच्चा 12 से 13 वीक कंप्लीट कर लेता है यानी कि थर्ड मंथ कंप्लीट होता है, तो उन दिनों में आपको जो एमनियन और उसकी जो दोनों की परत होती है वो आपस में चिपकती है। उस टाइम आपको हल्की सी प्लासेंटल ब्लीडिंग उसको बोलते हैं, वो हो जाती है, जो कि आपका जब एंटी स्कैन होता है उसमें आपकी आ जाती है। तो अगर ये ब्लीडिंग होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको जब भी ब्लीडिंग हो आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपको चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पर ब्लीडिंग होने के काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपका सब कोरियोनिक हेमरेज। इसमें क्या होता है, यदि आपके अंदर कभी मतलब ब्लड जमा हो जाता है और आंवल ढीली पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको कोई बीमारी है, यानी कि आपको अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, या फिर आपको का थायराइड बढ़ा हुआ होता है, या फिर आपको किडनी डिजीज़ है, या फिर आपको हार्ट डिजीज़ है, या कोई भी ऐसी देखिए, ऐसी बीमारी होने से आपका क्या होता है, आपके अंदर कमजोरी यानी कि वीकनेस रहती है, जिसकी वजह से आपका जो है अमल में प्रॉब्लम आती है, आपका बच्चा खराब हो सकता है। आपको कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन जैसे कि आपका टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, आपको टॉक्सोप्लाज्मा हो गया, या फिर रुबेला। रुबेला सबसे खतरनाक होता है, ये आपको कंसीव करने से पहले इसका टेस्ट होता है, आप उसको आईजीजी, इसकी एंटीबॉडीज कितनी है, क्या है, इसको आप टेस्ट करा सकते हैं। तो ये, या फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आपको हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, एचआईवी, ये सारे जो वायरस हैं, ये क्या होते हैं, आपकी जो प्रेगनेंसी होती है तो प्लासेंटा के द्वारा आपके बच्चे में चले जाते हैं। तो कई बार क्या होता है, कंसीव करने से पहले इसीलिए आपकी सारी टेस्ट ये आपको करा लेने चाहिए, ताकि आपकी बाद में प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा इसका कारण हो सकता है आपका सब्सटेंस एब्यूज। देखिए, इसमें क्या होता है, आपको किसी चीज़ का एडिक्शन है, यानी कि आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, या फिर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, टैबो को च्युइंग करते हैं। तो ये अगर चीज़ें, आपको किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक होगी तो आपकी जो है, आपकी जो प्लासेंटा में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो सकता है, यानी कि बीच में कभी भी मिसकैरेज हो सकता है। तो आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम या फिर आपके यूट्रस में कोई गांठ हो, उसकी वजह से भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है, या फिर आपका जो यूट्रस है वो एबनॉर्मल हो, या यूट्रस में फाइब्रॉइड हो, तो ये काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग होने के। तो और सबसे बड़ा जो चीज़ है, कारण है, वो हो सकता है एज।
अगर एज आपकी 35 से ऊपर है और आपने कंसीव किया है, तो एज भी सबसे बड़ा फैक्टर है ब्लीडिंग होने का या फिर मिसकैरेज होने का, तो एज की वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आपको ब्लीडिंग बीच में हो सकती है, तो इसीलिए आपको जब आप कंसीव कर रही हैं, करने जा रही हैं, प्लानिंग कर रही हैं, तो आपको कुछ टेस्ट ज़रूर करा लेने चाहिए, सोनोग्राफी करा लेनी चाहिए, ताकि आपके अंदर के देखिए कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है जिसकी वजह से आपको बाद में प्रॉब्लम हो, तो वो आपको पहले ही पता चल जाए। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहें, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।